औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने खुतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किया था कि जो जनाब सैयदा ने दरबार शाम में यज़ीद के दरबार में यज़ीद के सामने जो खुतबा दिया था उसमें हमने उसका यानी कुछ हिस्सा कर लिया था और हमने उसमें पढ़ा था कि जनाब सैयदा ने किस तरह से यज़ीद की सरज़नश की, यानी किस तरह से यज़ीद को ललकारा और उससे यानी एक तरह से किस तरह से अली की बेटी ने अली के लहजे में यज़ीद से गुफ्तगू कहना दुरुस्त नहीं होगा, सरज़नश की, ठीक है। उसके बाद जनाब सैयदा ने आसमान की तरफ रुख किया और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि क्या कहती हैं जनाब सैयदा, अल्लाहुम्मा खुज़ बिहक़्क़िना, ए परवरदिगारा तू हमारा हक़ इन ज़ालिमों से हमें दिला, वंतक़िम मिन ज़ालिमिना, कि ए परवरदिगारा तू इनसे हमारा बदला ले, ए परवरदिगार तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले। फिर जनाब सैयदा फरमाती हैं, और ए खुदा तू ही इन पर अपना गज़ब नाज़िल फरमा, जिसने हमारे अज़ीज़ों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहक़ीक़ कर दिया। यानी देखें किस तरह से जनाब सैयदा अपना ताल्लुक़ जो है वो परवरदिगार आलम से बता रही हैं कि हम परवरदिगार आलम के बरगुज़ीदा बंदे हैं यहाँ पर। और कहती हैं कि ए यज़ीद, खुदा की कसम तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा के सामने एक मुजरिम की सूरत में लाया जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि हम पीछे करबला में देखते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से रवाना हो रहे हैं और मदीना में मक्का से रवाना हुए मदीना आए, मदीना से करबला आए। जब करबला मदीना से मक्का आए, मक्का से करबला आए। अब जब मक्का से वो रवाना होकर करबला आ रहे हैं और शुरू से ही वो लोगों को यानी अपने साथ आने की दावत भी दे रहे हैं और कह रहे हैं, असल में उनके दावत का मकसद जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर था इस क़याम का मकसद। लेकिन साथ साथ इमाम हुसैन चूँकि वक्त का इमाम है, वक्त का इमाम कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी यानी उसकी इमामत में कोई शख्स जो है वासिल जहन्नुम हो, तो इमाम सबको हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। हमें करबला की दास्तान में एक वाक़या मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, करबला आते हैं और वहाँ पर रास्ते में जो है ख़याम जब लगाते हैं तो रास्ते में ही यानी वहाँ करबला से करीब ही एक सहाबी होते हैं जिनका नाम होता है उबैदुल्लाह जौफ़ी उनको कहा जाता है। उबैदुल्लाह जो होते हैं वो यानी उनका रास्ते में ख़ैमा लगा होता है। इमाम अपने एक जो सफ़ीर होता है, इमाम का कासिद होता है, उसको भेजते हैं उसके पास कि उसे जाकर कहो कि वो हमारे साथ आए और इस जंग में हमारी मदद करे। लेकिन वो नहीं आता। जब वो कासिद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर मतलब पैगाम लेकर जाता है उसके पास, तो वो कहता है कि नवाज़ा रसूल को मेरा सलाम कह दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मुझे वो यहाँ पर क्या करने आ गए हैं, उन्होंने तो कोफा नहीं जाना था, फिर वो करबला में क्यों आ गए हैं। मतलब इस अंदाज़ में वो कहते हैं कि वो अब हमसे क्या चाहते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो ख़ुद यहाँ पर जो है मुसाफिर हैं, इस तरह की बातें करता है। फिर यानी वो कासिद जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि वो शख्स कह रहा है कि मैं आपके साथ नहीं दे सकता, मैं नहीं आ सकता, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं उनको तन्हा कैसे छोड़ दूँ।
खैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद आते हैं। इमाम चाहते तो वो उस शख्स को जो है मतलब कासिद को भेज दिया था। इमाम ने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी थी, वो नहीं आ रहा था, नहीं हिदायत पाना चाह रहा था, वक्त के इमाम की नुसरत नहीं करना चाह रहा था। वक्त के इमाम की नुसरत ना करने का नतीजा क्या होता है? जहन्नुम होता है। तो ख़ुद अपनी गुमराही का सबब बन रहा था। तो इमाम चाहते तो उसको छोड़ देते, लेकिन नहीं, इमाम ने उसको छोड़ा नहीं है। इसे इमाम कहते हैं कि इमाम एक शफ़ीक बाप होता है। तो इमाम ख़ुद जाते हैं उस शख्स के पास। इमाम अलैहिस्सलाम ख़ुद उस शख्स के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उबैदुल्लाह, मैंने मतलब कासिद भेजा है, मैंने तुम्हें अपनी नुसरत के लिए बुलाया है। तो वो इमाम अलैहिस्सलाम को पता है क्या जवाब देता है? कहता है कि मौला मेरा सलाम हो आप पर। सलाम कर रहा है, जानता है कि वह नवासा रसूल हैं, ठीक है, सलाम कर रहा है, लेकिन कह रहा है मौला मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा मालो असबाब है, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता और मैं मरना नहीं चाहता। ये लें, ये मेरा एक घोड़ा है, ये आप रख लें, ये बड़ा तेज़ दौड़ता है, तो ये आप जंग में आपकी मदद करेगा। इमाम कहते हैं मुझे तुम्हारे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे इस घोड़े की ज़रूरत नहीं है, ये तुम रखो अपने पास। तुमने हमारी नुसरत नहीं की। यानी इमाम बताना चाह रहे हैं कि हमें तुम चाहिए, ना कि तुम्हारा मालो असबाब। तो क्योंकि इमाम नहीं चाहते थे कि कोई भी उस वक्त, इमाम उसको फिर कहते हैं कि फिर तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इमाम नहीं चाहते थे कि मैं हलमिन की सदा बुलंद करूं और मेरी आवाज़ इसके कानों तक पड़े और फिर ये मेरी मदद को ना आए और इसके बदले में वो जहन्नुम में डाला जाए। यानी इमाम इस कदर शफ़ीक हैं। तो यहाँ पर जो जनाब सैयदा कह रही हैं कि तूने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि तुमने ख़ुद पर जुल्म किया है। यानी तुमने ख़ुद खून खुदा में, इमाम हुसैन को कहा जाता है सार अल्लाही वब्न सारही, ए खून खुदा के बेटे, तो तुमने ख़ुद खून खुदा में जो है हाथों को रंगीन किया है, तो तुमने ख़ुद पर जुल्म किया है, तुमने जहन्नुम को अपने लिए ख़रीद लिया है, तू रसूल खुदा का मुजरिम बन गया है, ठीक है। और तुझसे तेरे इस घिनौने जुर्म की बाज़पुर्स होगी कि तूने आले रसूल का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल ज़ादियों को क्यों तरबार फिराया, नेज़ रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा। ए यज़ीद याद रख, ए यज़ीद, जनाब सैयदा बार बार उसको वार्न कर रही हैं कि ए यज़ीद याद रखो, कभी भूल ना जाना इस बात को। खुदा आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर इन मज़लूमों का हक़ इन्हें दिलाएगा और इन्हें अमन और सुकून की नेमत से मालामाल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गुमान ना करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए हैं वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी पा गए हैं और बारगाह इलाही से रोज़ी पा रहे हैं। यज़ीद जीत कर भी आज हारा हुआ है और इमाम हुसैन ज़ाहिरन शहीद हो गए, जुल्म सहा, सब कुछ किया, लेकिन आज भी हुसैन ज़िंदाबाद है। उसके बाद फिर कहती हैं, ए यज़ीद याद रख, तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं, इस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे ख़िलाफ़ शिकायत करेंगे। यानी जनाब सैयदा वहाँ पर बैठे एक एक शख्स को ये बावर करवाना चाह रही थी कि याद रखो कि हम रसूल के आल औलाद हैं। हर जगह पर आप देखें आले मोहम्मद कह रही हैं, आले मोहम्मद कह रही हैं। क्यों नहीं कहा, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों के सामने ये अर्ज़ किया था कि आले अली नहीं कहा, बल्कि कहा आले मोहम्मद, क्योंकि शाम के लोगों में अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ वैसे ही माविया ने बुग़्ज़ भर दिया था। इस वजह से जनाब सैयदा बारहा कह रही हैं आले मोहम्मद, ठीक है, कि तूने आले मोहम्मद पर जुल्म ढाए, तूने रसूल खुदा तुमसे इसका सवाल करेंगे, फिर खुदा अपनी अदल व इंसाफ के ज़रिए तुझे सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफ़ी है।
अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म और इस्तबदाद की बुनियादें मजबूत की और तेरे आमराना सल्तनत की बिसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। इन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसी के साथ ही नातवानी का शिकार हैं और किसके साथ ही नातवानी का शिकार हैं, यानी तब जब खुदा अदल इंसाफ़ करेगा फिर पता चलेगा कि तुम्हारा अंजाम क्या होता है और जो और खुदा हमें क्या मकाम देता है। इसके बाद जो है जनाब सैयदा कहती हैं, ए यज़ीद, देखिए किस अंदाज़ में जनाब सैयदा उसको यानी एक तरह से धुदकार कर बुला रही हैं। ए यज़ीद, ये गर्दिश अय्याम यानी ये दिनों का फेर है और हवादिस रोज़गार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहाद से हम कलाम होना पड़ रहा है। यानी जनाब सैयदा बता रही हैं कि तुम तो इतने घटिया इंसान हो, मैं तो तुमसे मुंह लगाना ही ना चाहूँ, तुमसे बात करना ही गवारा ना करूँ, और मैं तुझ जैसे जालिम और सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। यानी बता रही हैं कि ये मेरी मजबूरी है, मुझ पे वक्त ऐसा आन पड़ा है कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं ज़ैनब हूँ, कभी भी तुम जैसे लाइन से बात करना गवारा ना करती। लेकिन याद रख, मेरी नज़र में तू एक नहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना हम शरीफों की तौहीन है। मेरी इस जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों ना बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तिहान और आजमाइश समझते हुए सब्र और इस्तकामत इख्तियार करूँगी और तेरी बदकलामी और बदसलूकी की मेरे अज़्म और इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं होगी। यानी तुम जितने भी जुल्म तुमने करबला में किए, चाहे यहाँ पर जो भी जुल्म कर लो, मैं ज़ैनब इब्ने अली हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे सामने झुकूँगी नहीं, कभी भी खामोश नहीं होंगी। आज हमारी आंखें अश्क बहार हैं और हमारे सीनों में आतिश ख़म के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहतीक कर डाला और अभी तक इसी शैतानी टोले के हाथों हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। इनके नापाक दीन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ़ है और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मज़लूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के नजिस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। ए यज़ीद, अगर आज तू हमारी मज़लूमियत पर खुश हो रहा है और तू ये समझ रहा है कि तुम्हें दिली सुकून मिल गया है, तो याद रखना क़यामत भी है और उस दिन जब तू सज़ा पाएगा तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। खुदा आदिल है, वो अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। हम अपनी मज़लूमियत खुदा के सामने पेश करेंगे और हमें यकीन है कि हमारा खुदा अदल व इंसाफ़ करेगा, हमें उस पर भरोसा है। ए यज़ीद, तू जितना चाहे मकरो फ़रेब कर ले और भरपूर कोशिश कर ले, देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार ख़त्म कर सकता है। तो ये ख़याम ख़ाल अपने दिल से निकाल दे के ज़ाहिर साजी के ज़रिए हमारी शान और मंजिलत को पा लेगा, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसका बदनुमा दाग अपने दामन से कभी नहीं धो पाएगा। तेरा नज़रिया नहायत कमज़ोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी रह गए हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर तुझे पता चलेगा। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास इस दिन हसरत और पेशेमानी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जब मुनादी निदा करेगा कि जालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है, यानी देखें जनाब सैयदा ने उसी वक्त उस पर लानत भेजी है। हम खुदाए कुद्स की बारगाह में सिपास गुज़ार हैं कि हमारे ख़ानदान के पहले फ़र्द हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को सआदत और मग़फ़िरत से बहरामंद फ़रमाया और इमाम हुसैन को शहादत और रहमत की नेमतों से नवाजा। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी जनाब सैयदा इस सब को नेमत करार दे रही हैं। हम बारगाह इज़्ज़ी में दुआ करेंगे
करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब और अज्र में इजाफ़ा करें और हम बाकी सब अफराद को अपनी अनायतों से नवाजें। बेशक खुदा ही रहम और रहमत करने वाला है और हकीकी मानों में मेहरबान है। खुदा की अनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए इससे बेहतर कोई हमारा सहारा नहीं है। देखें किस कदर जनाब सैयदा ने यज़ीद को झंझोड़ के रख दिया है। देखें एक टाइम में वो वक्त का बादशाह है, उसके इर्द गिर्द सारे हैं और एक औरत हैं जनाब सैयदा, और एक औरत एक बादशाह को यानी यही समझें कि उठा के उसके तख्त से नीचे मारती हैं, उस वक्त क्या उसकी हालत होगी। ये खुतबा तारीख़ इस्लाम का बहुत ही फसी और ताकतवर खुतबा है। गोया इस खुतबे में अली इब्ने अबी तालिब की बुलंद बाला रूह और बेनज़ीर शुजाअत इनकी शेर दिल बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़बान पर जारी हो गई है, जो इसी ज़बान और लहजे और इस मंतक में तकरीर की है। यानी वाक़अतन जब इस खुतबे को बंदा पढ़े तो इंसान जो है बहुत यानी हैरत में चला जाता है कि वाक़अतन जनाब सैयदा का जो सब्र है वो सबसे बुलंद वाला है। जनाब ज़ैनब हमें यानी हकीकी माना में अपने वक्त के इमाम की नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके लिए ज़मीना साज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बरअज़मत जनाब सैयदा बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये खुतबा शाम था जो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो जनाब सैयदा ने कोफ़ा में खुतबा दिया अगली क्लास में हम उसको करें। आपको जो चीज़ भी ना समझ